कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रश्न नंबर ये 8वां सिखाएंगे। इसके पीछे के जितने प्रश्न हैं वो सिखा दिए हमने। अब प्रश्न नंबर 8वें की बारी है। चलिएगा पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है, क्या क्या हमसे पूछा गया है। यहाँ पे लिखा है एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब V0 का मान आपको दिया गया है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता क्षेत्र के संगत औसत ऊर्जा घनत्व की गणना कीजिए, मतलब U आपको निकालना है। ठीक है, चलिएगा तो हमने प्रश्न पढ़ा और हमने सबसे पहले लिखा कि प्रश्न नंबर हमारा कितना है। प्रश्न नंबर हमारा 8वां है। ठीक है, आपको दिया है V0 बराबर 3 × 10⁻⁴ टेस्ला और आपको E0 ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको ये U बना है हमारा। ठीक है, U ज्ञात करना पड़ेगा। पहले हम E0 ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद U ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें उसमें E0 की आवश्यकता भी पड़ेगी। चलिएगा, क्या सूत्र होता है आपका? सूत्र होता है हमारा V0 बराबर E0 अपान C। ठीक है, ठीक, आपको चाहिए क्या? E0 चाहिए, इसके अपान में 1 कर लें, कोई दिक्कत? 1 करने से कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि 1 का गुणा करोगे भाग करोगे वही प्राप्त होगा। इसका इधर गुणा करो तो E0 हो गया, और इसका इधर गुणा करोगे तो V0 C हो गया। C का मान पता है आपको, लिखिएगा 3 × 10⁸ मीटर अपान सेकंड। ठीक है, ठीक है, ये C का मान होता है। V0 का मान कितना है? C का मान कितना है? कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसका इसमें गुणा करो, 3 त्रिका 9, और ये 4 है, ये 8 है यार, घटाओगे तो कितना बचेगा? 4। ये आपका आ गया E0 का मान। ठीक, क्या मात्रक होगा इसका? वोल्ट अपान मीटर। ठीक है, अब आपको निकालना U का मान। उसका सूत्र होता है, स्मॉल U बना है, U बराबर 1/2 ε0 और E0 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तो नहीं दिक्कत होगी तो इसे मान रख दो, हल कर लो। 1/2 को ऐसे लिख लें। ε0 का मान क्या होता है? 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, E0 का मान क्या है? ये लिखा है बेटा, 8 में से 4 जाएगा, प्लस का बचेगा, एक और नजर पड़ गई तो भी गलत हो जाता। ठीक, इतना आ गया।
आप इसका गुणा करेंगे, 9 ने 81 और 4 दूनी 8, मतलब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो इतना आ जाएगा। 9 का 9 में गुणा करो 81 हो गया, और ये 4 दूना 8। इतनी बात समझ गए। अच्छा, अब क्या करो कि इन दोनों का गुणा कर लो, इन दोनों का गुणा कर लो। बताओ हम गुणा करके दिखाएं। और अपान में 2 का भाग दे दो। ठीक है, ये 2 है ना। अच्छा, ये घटा दो तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, बचेगा। गुणा कर लो, भाग दे दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई गुणा कर लेते हैं। 5 एकम 5, 8 एकम 8, 8 पंचे 40 हासिल लगा। ठीक है, तो इनका गुणा किया हमने, आया दशमलव कितने बार लगाना हमें? 2 के बाद। भाई 2 संख्या है ना, तो 2 के बाद हमें दशमलव लगाना है। ठीक। अच्छा, और इसमें भाई अभी 2 का और भाग करना है। ठीक है, 2 का हमें भाग करना है, तो भाई भाग भी करके दिखा रहे हैं, सामने है ना, क्योंकि नहीं करेंगे तो ठीक। 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, और 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। तो कितना आएगा? और हमने दशमलव, ये दशमलव गड़बड़ कर दिया ना, दशमलव लगेगा यहाँ पे यहाँ पे दशमलव लगेगा। ठीक है, ये दशमलव लगा था ना, ये वाला दशमलव लगा था, तो ये दशमलव लगेगा यहाँ पे। ठीक ये नहीं, यहाँ पे नहीं लगेगा। और 10 की पावर 4। अच्छा, यहाँ पे देखो 1 2 2 अंक किधर हम चल रहे हैं, 2 दूना 4। ठीक है, किताब में कहाँ तक दे रहा है? यहीं तक दे रहा है। ठीक है, और 10 की पावर, इसमें से देखो यहाँ पे ये दशमलव से कोई लेना देना नहीं, 4 है ना, आप 2 इधर चल गए तो कितना बचेगा? 2। ठीक है, इसका मतलब लिखिए जूल अपान मीटर क्यूब जूल अपान मीटर क्यूब। इस तरह से आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा गुणा भाग ध्यान दे लेना, थोड़ा हमने भाग जल्दी में किया तो भाग समझ लेना अपना। ठीक है, बाद बाकी आपका क्वेश्चन इसके पीछे के हमने लगा दिए थे, आप मैच कर लेना और फिर कॉपी बना लेना। ठीक है, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक आप इनको शेयर कीजिएगा।